अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो आज ग्लासगो का वेदर बड़ा अच्छा है, सही धूप निकली हुई है। सर्दी तो है, सर्दी तो खैर मई जून तक सर्दी ही रहती है, लेकिन शुक्र है पहले जितनी ठंड थी उससे जो है काफ़ी बेहतर मौसम हो चुका है। तो जी अब हम आए हैं मॉरिसन, मैं और मेरी बेटी, हमने करनी है थोड़ी सी ग्रोसरी शॉपिंग। तो आ चुके हैं यहाँ पे अपना बैग लेके। तो देखते हैं आज जो है अफ्तारी का भी मैंने सामान लेना है, तो फिर बच्चों के लिए भी कुछ खाने पीने का सामान जो इनको पसंद है, इनकी पसंद की आज अफ्तारी बनेगी। बच्चों की पुप्पो ने भी आ जाना है हमारी तरफ। तो मैंने कहा चलें आज जो है ना ज़रा सही। तो जी आ गए हैं मॉरिसन और करते हैं जी आज की हमारी ग्रोसरी शॉपिंग। ये वाला नहीं, ये वाला लिए हमने। और यहाँ पे हो चुकी है जी शॉपिंग कंप्लीट। तो यहाँ पे मेरी बेटी ने अपनी कज़न के लिए जो है ड्रेसेस लिए हैं, उसको बड़े पसंद है। और अपनी दोस्तों को जो उसने ईदी देनी है, तो यहाँ से भी इसने कुछ चीज़ें ली हैं जो बारात को जो है उनके लिए ईदी बैग्स बनाएगी। तो लास्ट ईयर भी इसने दिए थे। तो बस ये बच्चियों की एक रौनक होती है। हम भी बचपन में ऐसे ही अपनी फ्रेंड्स को जो है गिफ्ट्स देते थे। guys, let's see what I get. I hope it's green, because green is my favorite color. Guys, my mom taught me to open it. शॉपिंग कंप्लीट, अब वापस घर। तो जी शॉपिंग करके मैं आ चुकी हूँ घर। अपनी एशियन ग्रोसरी शॉप से भी मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, मिल्क मैं मॉरिसन से भूल गई, वो फिर मैं इधर से लेके आई हूँ। तो जी आज की अफ्तारी बस बनाने लगी हूँ और देखते हैं क्या मैं बनाती हूँ। सामान बड़ा कुछ मैं बना रही हूँ। बच्चों की पुप्पो भी बस आने वाली हैं थोड़ी देर में, तो बस इसलिए मैंने कहा उनके आने से पहले जो है ना जितना मैं काम कर सकती हूँ उतना मैं कर लूँ, क्योंकि उनको भी टाइम देना, उनके पास भी बैठना, फिर सारा दिन किचन में तो नहीं मैंने गुजार देना। तो जी आज की अफ्तारी जो है सबकी फेवरेट बन रही है, सबकी जो है पसंद को मद्देनज़र रखते हुए मैंने शॉपिंग की है। और अफ्तारी भी आज सबकी पसंद की। खुद को तो मुझे जो है फ्रूट चाट आजकल इतनी पसंद है, बस मेरा दिल करता है कि एवरीडे अफ्तारी के बाद जो है ना मैं फ्रूट चाट खाऊं। पता भी है ब्लड शुगर लेवल उससे मेरा हाई हो जाता है, लेकिन मैं उतनी खाती हूँ कि मेरी ठीक रहे, ज़्यादा हाई नहीं। मैं अपनी ब्लड शुगर करती थोड़ी सी जो मैं अफ्तारी के बाद खा लेती हूँ और थोड़ी सी फिर रात को सोने से पहले जो है खा लेती हूँ कि मेरी ब्लड शुगर लेवल जो है ना ठीक रहे। तो यहाँ पे जी मैं नूडल्स भी ले आई हूँ। बच्चों के लिए मैं बनाऊँगी चिकन वेजिटेबल नूडल्स और साथ में बनाऊँगी पकोड़े, फ्रूट चाट, दही भल्ले और फ़िश जो मैं फ्राइड फ़िश बनाऊँगी। ये मैं अपनी एशियन ग्रोसरी स्टोर से लेके आई हूँ। वैसे तो मैंने बासा फ़िश हमेशा फ्राई करती हूँ, लेकिन ये फ्रेश थी तो मैं फिर ये ले आई। तो यहाँ पे जी अब मैं आलू उबालने रख दूँगी जो मैंने दही भल्लों के लिए मुझे चाहिए। दिल तो मेरा बड़ा करता है कि मैं बड़ा कुछ बनाऊँ, लेकिन फिर मैंने टाइम भी देखना होता है बीच में, फिर जो है मैंने इबादत भी अपनी करनी होती है। तो बस मेरी यही कोशिश होती है कि कम टाइम पे जितनी अच्छी चीज़ें मैं बना लूँ वो बहुत है। और सालन रोटी जो है मैं इतनी रोज़ों में नहीं बनाती और दिल भी नहीं करता कि इतना जो है ना हम खाएं। बस यही जो मैं बनाती हूँ थोड़ा सा वही हम जो है अफ्तारी के बाद खा लेते हैं। अगर बाद में हमें भूख लगे तो कुछ और फिर बना के खा लेती हूँ, लेकिन सालन रोटी मेरी बहुत कम होती है। बिरयानी जो है वो मैं बना लेती हूँ बच्चों की फरमाइश पे, वरना चीज़ बॉल्स बना लिए, स्पगेटी बना ली, नूडल्स कर लिए। इसके अलावा जो है चिकन स्प्रिंग रोल्स बच्चों को बड़े पसंद है। तो फ्रूट चाट तो मेरा तो ये दिल करता है और कुछ भी ना हो, बस फ्रूट चाट मैं खा लूँ, मेरे लिए यही बड़ी है। मुझे तो यही बड़ी पसंद आती है फ्रूट चाट ही। तो यही मैं ही घर में शौक से खाती हूँ, बच्चों को इतनी नहीं पसंद। बच्चों को सेपरेट फ्रूट काट के दे दूँ वो खा लेंगे, लेकिन जो है ना फ्रूट चाट जिसमें चाट मसाला भी डाले, नमक भी, वो कहते हैं मम्मा ये क्या फ्रूट में जो है स्पाइसेस कौन ऐड करता है। मैंने कहा आपको क्या पता हो, हम पाकिस्तान में कितने चटपटे खाने खाते हैं। तो इसलिए जो है ना पाकिस्तान की याद को दोबारा करने के लिए यहाँ पे प्रदेश में जितना मुझे आता है चटपटे खाने बनाने, जिसमें ये होती है चना चाट हो गई, फ्रूट चाट हो गई, और साथ जी पूरे घर में मैंने ये बहुत भी चलाया हुआ है। किचन में ये एक है, लिविंग रूम में, और इसके अलावा जो है हॉलवे में भी मैंने एक चला देती हूँ ताकि जो है ना पूरे घर में अच्छी खुशबू आए। तो अच्छा लगता है घर साफ़ सुथरा हो और घर में से प्यारी खुशबू आ रही हो। तो यहाँ पे जी सामान सारा जो है ट्रे मैंने भर ली हैं। फ्रूट चाट का सामान जो है वो अलग से ट्रे में रख दिया है, जो नूडल्स का है कि मुझे पता है कि अब मैंने पहले क्या बनाना है,
क्या करना है, पकोड़े भी आज बनाने हैं रमज़ान में। मुझे लगता है ये फ़र्स्ट टाइम हमारे घर में पकोड़े बन रहे हैं। आधे से ज़्यादा 20 रोज़े तो गुजर चुके हैं, तो आज मैं बना रही हूँ जी पकोड़े। और क्योंकि ये मुझे ही घर में पसंद है, लेकिन फ्राइड चीज़ें मैं इतनी नहीं खाती। और पकोड़े लास्ट टाइम मैंने खा तो लिए थे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए इस दफ़ा जो डर के मारे मैंने अभी तक बनाए नहीं। लेकिन आज जो है मेरा दिल था पकोड़े भी बनाने का, तो वो भी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगी। तो जी आलू उबलने रख दिए हैं दही भल्लों के लिए, और यहाँ पे भल्ले जो मैंने फ्रीज़ करके जो है रखे हुए थे, इनको मैंने निकाल लिया है। और इसके साथ ये सामान सारा, ये देख लें जी, मैं ऐसे सेट सारा करके रख लेती हूँ ताकि चीज़ें मुझे सामने नज़र आती रहें और मुझे पता हो कि मैंने क्या कुछ बनाना है। भाई याददाश्त आजकल ना मेरी बड़ी इफ़ेक्ट हुई है, पता नहीं डॉक्टर्स ने जो मुझे मेडिसिन दी है उसका असर है। लेकिन अब मैंने उनको कहा है कि मेरी ना मेडिसिन ये चेंज करें, एक इतनी स्ट्रॉन्ग दी है तो उसका साइड इफ़ेक्ट्स यही है कि मसल्स एंड मेमोरी जो है ना वो आपकी इफ़ेक्ट होगी, तो अल्लाह खैर करे। तो यहाँ पे जी ये है फ्रेश फ़िश जो मैं अपनी एशियन ग्रोसरी स्टोर से लेके आई हूँ। तो ये इतने मज़े की बनती है, और हमेशा जब भी मैंने बनाई है ना ये फ़िश, ये रोज़ों में ही ज़्यादा मैं बनाती हूँ, फ्राइड फ़िश बनाती हूँ, तो ये बड़ी मज़े की बनती है, वरना मैं हमेशा जो है सालन वाली बनाती होती हूँ। तो यहाँ पे जी 2 बर्तन मैंने ले लिए, और बस आप देखते जाए मैं क्या कुछ बना रही हूँ। सारी रेसिपीज़ आपको नज़र आएंगी, लेकिन जो है ना कंप्लीट नज़र आएंगी, लेकिन साथ साथ नज़र आएंगी जो कुछ मैं बना रही हूँ, वो आप देखते जाएं साथ साथ। तो यहाँ पे जी मैंने केटल का पानी, ये जो वाइट बोल था, इसमें मैंने 1 गिलास ठंडा पानी का पहले डाला था, फिर इसमें मैंने केटल का पानी ऐड किया है। दूसरे बर्तन में मैंने केटल का पानी ऐड करके इसमें मैंने भल्ले डाल दिए हैं, ताकि ये जो है ना ये सही अपनी असल शक्ल में आ जाए। और ये वाइट वाले बोल में जो है मैंने ये फुल्कियाँ, ये है जी जलाल संद की, और ये पाकिस्तान से आई हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। इससे पहले हमेशा मैंने जो है ना बटाटा की दही फुल्कियाँ वो मैं बनाती हूँ, और उससे जो है ना वो बहुत, तो उससे तो बड़े मज़े के दही भल्ले बनते थे, तो वो खैर ख़त्म हो गई हुई हैं। तो अब मैं इंशाल्लाह जब पाकिस्तान जाऊँगी खुद, तब मैं ज़्यादा सारी वो ले आती हूँ, या कोई पाकिस्तान जाए तो उनसे मंगवा लेती हूँ। तो ये भी मुझे फुल्कियाँ अच्छी लगी हैं। तो जब दही भल्ले बनाएंगे खाएंगे तब पता चलेगा। तो इसको जी अब मैं एक साइड पर रख दूँगी 10 से 15 मिनट। तो टाइम ज़ाया नहीं करना, 10 से 15 मिनट के बीच में जो है अब मैंने यहाँ पर फ़िश ले आई, और इस फ़िश के एक फिलेट के जो है मैंने 3 से 4 स्लाइस कर लेने हैं, क्योंकि ये एक किस्म का मैंने फ़िश पकौड़ा ही का बनाना है। और यहाँ पे जी अब जो इसका मैरिनेशन का सामान है वो तैयार करने लगी हूँ। 4 से 5 अदद यहाँ पे मैंने चम्मच जो है बेसन के लिए, उसमें ये लाहौरी फ़िश मसाला 2 to 3 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 क्यूब इसमें जिंजर गार्लिक की पेस्ट, और 2 अदद इसमें लीमू का रस मैंने ऐड किया है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मसाले इसमें मैंने ऐड किए थे, उसमें था जी 1 टीस्पून चाट मसाला, और थोड़ी सी इसमें मैंने अजवाइन ऐड की थी, और थोड़ी सी इसमें मैंने कसूरी मेथी। सोल्ट इसमें मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि जो लाहौरी फ़िश मसाला था उसमें और चाट मसाला उसमें भी नमक था, तो इसलिए इसमें मैंने और सॉल्ट ऐड नहीं किया। और इसमें अब थोड़ा सा पानी ऐड करके इसकी मैंने बना लेनी है पेस्ट, और इस पेस्ट को जो है फ़िश के ऊपर अच्छी तरह से जो है मैंने इसको मल के इसको मैरिनेट करके रख देना है। और जी फ़िश को जो है आप कंटेनर में रख दिए, जब इसको फ्राई करना होगा तब इसको निकालेंगे। और यहाँ पे जी अब क्योंकि कटिंग का ही सारा काम है, तो फ्रूट चाट बननी है, और पकौड़ों का सामान जो है वो भी मैंने कहा मैं काट के रख लूँ ताकि मेरे लिए फिर आसानी हो। तो बच्चों की पुप्पो भी यहाँ पे आ चुकी हैं, तो उनके साथ भी जो है गपशप लगी हुई है। खूब रौनक बच्चों की घर में माशाल्लाह से लग गई है। बच्चों के लिए प्रेजेंट है, उसको वो ही पसंद आएगा। ये इज फ्री, इट्स फ्री फ्री। ये कटिंग सारी हो चुकी है। ये है पकोड़ों का सामान सारा। इसमें है आलू, पालक, हरा धनिया, हरी मिर्चें और प्याज। और ये है जी फ्रूट चाट। अनार जो है वो ख़राब निकल आया, तो वो जो है अब मैं नहीं इसमें डाल रही। बाकी इसमें सारे मैंने फ्रूट, ब्राउन शुगर, इमली की चटनी, और इसमें चाट मसाला ये ऐड किया है, और ज़्यादा सारा इसमें मैंने ऑरेंज जूस ऐड किया है, फ्रेश ऑरेंज जूस। तो अब इसको मैं मिक्स करती हूँ। तो फ्रूट चाट यहाँ पे तैयार है, फ़िश यहाँ पे मैरिनेटेड है, और पकोड़ों में अभी बेसन डाल के पकोड़े फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे ये देखें जी आलू उबल चुके हैं, तो अब इनके दही भल्ले मैंने बनाने हैं। तो जी यहाँ पे दही मैंने मिक्स कर लिया भल्लों का, और ये यहाँ पकियाँ, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, चाट मसाला, पुदीने की चटनी एंड इमली की चटनी ये इसके ऊपर ऐड किया है। तो आलू जो हैं वो उबल चुके हैं, तो आलूओं को जो है छील के तो वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। तो बस दही भल्ले यहाँ पे हो चुके हैं तैयार। तो मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े।
कुछ मैंने घर के लिए बनाया, कुछ पप्पो को साथ ही पैक करके मैं दूंगी। पप्पो यही ले जाएंगी, जो हमने घर में खाने हैं वो मैं दूसरी डिश में मैं करूँगी। अनारदाना पाउडर इसमें ऑप्शनल है, अगर आप डाल सकते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया है जी बेसन, लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक और सूखा धनिया पाउडर, और साथ इसमें मैं अब ये अनारदाना तो नहीं है मेरे पास, तो चाट मसाला थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और बेसन आप अपनी मर्ज़ी का इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा खस्ता पकौड़े पसंद है, क्रंची, तो इसके हिसाब से मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। तो पानी इसमें जो है मैं बहुत कम ऐड करूँगी और इसको जो है 5 मिनट के लिए रख दूँगी, उसके बाद इसको मैं फ्राई करूँगी। तो जी हांडी में जो है ऑयल पहले ही था, क्योंकि इसमें मैंने एक दिन पहले ही जो है मैंने भल्ले फ्राई किए थे, तो इसी में ही ऑयल मैंने रख दिया, इसी में जो है अब मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। तो बेसन मैंने इसमें जब ऐड किया, इसको अच्छी तरह से घोल के तो इसको रख दिया था। 5 मिनट के बाद ही जो है मैंने ये पकौड़े फ्राई कर लिए। अगर मैं ज़्यादा देर इसको रहने देती तो आलू और प्याज जो है ना वो सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मुझे जो है ना ज़रा क्रंची पसंद है, तो इसलिए इसको जो है ना मैं फ़ौरन फ्राई कर लेती हूँ और ज़बरदस्त ये क्रिस्पी पकौड़े बनते हैं। जी पकौड़ों के बाद अभी यहाँ पे बारी है फ़िश की। ये जो है अदीनी बादशाह को बड़ी पसंद है, तो ये मैं कम ही बनाती हूँ, ज़्यादा मेरा होता है मैं फ़िश का जो है मैं सालन बना लूँ, जो रोटी या चावलों के साथ खाया जाए। फ्राइड फ़िश जो है ना हमारे घर में कम बनती है, रोज़ों में बन जाए या विंटर में, जैसे विंटर तो खैर अभी तक है, यहाँ पे विंटर नहीं ख़त्म होता, मई तक यहाँ पे सर्दी है। तो इसके बाद जी यहाँ नूडल्स भी मैंने बना लिए, क्योंकि ये जो है मैं कुकड नूडल्स लेके आई हुई थी, तो ये ईजी था मेरे लिए। वेजिटेबल्स मैंने पहले काट के रख ली, बस चिकन को मैंने पकाना था, तो उसके बाद नूडल्स ऐड करके नूडल्स भी बन गए। तो ये जी मैंगो लस्सी नफीस की बच्चों की पुप्पो लेके आई, इसके साथ जो है मिल्क केक भी लेके आई, और भी खाने के लवाजमात पुप्पो साथ लेके आई थी। तो यहाँ पे जी ये है आज की हमारी इफ्तारी टेबल। माशाल्लाह से जी मैं कहती हूँ अल्लाह का जितना हम शुक्र अदा करें कम है। हमेशा जो है बेहतरीन हमारी इफ्तारी और सहरी होती है, और इसलिए हमेशा रोज़ा इफ्तार करने से पहले जो कुछ मिनट पहले मेरी दुआ होती है, उसमें मैं हमेशा अपने रब का शुक्र ही अदा करती हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जितना अपने रब की नेमतों का शुक्र अदा करें वो कम है। ठीक है, मुश्किल वक़्त इंसान पे आता है, लेकिन आप सब्र कर जाओ, अपने रब पे यकीन रखो, वो आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े हमेशा खुले रखता है, कुछ ना कुछ वसीला आपके लिए वो बना देता है। और मेरा तो बहुत यकीन है अपने रब पे कि मेरा रब जो है ना मेरा बेहतरीन मददगार है। तो ये थी जी आज की हमारी इफ्तारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपीज़ अच्छी लगी होगी। तो जो यहाँ पे जी रोज़ा बनाया मेरी रेसिपी ट्राई करें और ज़रूर बनाएं। और आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग मिलूंगी, तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।